कल आप लोग जानते हैं कि विजय उत्सव था वीर कुंवर सिंह जी का 164वां जो है विजय दिवस मनाया जा रहा था, जिसमें कि पटना के मरीन ड्राइव यानी कि गंगा नदी के किनारे एयर शो था। कुछ लोगों का मानना है कि ये असंवैधानिक था। इस प्रकार से जब देश में राष्ट्रीय शोक हो 3 दिन का, तो इस प्रकार से एयर शो नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये जो कल एयर शो हुआ, कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल अवैध था, गैर कानूनी था और इलीगल था और इसका एकमात्र उद्देश्य कुंवर सिंह के नाम पर राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी थी। अब ये बात मैं पूरी तरह बताता हूँ क्या मामला है। ये गंगा किनारे जो पटना में है, गंगा पथ, जिसको बोलचाल में लोग मरीन ड्राइव कहते हैं। ऐसे मरीन ड्राइव कहना गलत है, क्योंकि मरीन समुद्र से जुड़ी चीज़ को कहते हैं, तो समुद्र नहीं, यहाँ तो नदी है, लेकिन फिर भी बोलचाल में लोग मरीन ड्राइव कहते हैं। लेकिन गंगा पथ वो है, और वहाँ पर 2 दिन तक 22 जुलाई और 23 जुलाई को वीर कुंवर सिंह की जो विजयोत्सव था, उस मौके पर एयर शो हुआ भारतीय वायुसेना का, जिसमें सूर्य किरण विमान मतलब उड़ा और उसने करतब दिखाए और ये सब कुछ हुआ। तो इसमें देखिए, पहली बात है कि कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो निगाहें थी वीर कुंवर सिंह पर, लेकिन निशाना था राजपूत वोट बैंक। अभी देखिए, बिहार में 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो एक-एक वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। कभी दलित वोट बैंक को साधने के लिए भीम संवाद कार्यक्रम होता है, कभी राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए ये कुंवर सिंह जयंती पर ये होता है, एयर शो होता है। और ये जो एयर शो था, ये इसलिए अवैध था क्योंकि अभी भारत में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक चल रहा है, क्योंकि पोप फ्रांसिस का निधन हो गया 21 अप्रैल को। और पोप जो होते हैं वो कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं, सर्वोच्च धर्मगुरु। और वो वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश है, उस पर एक तरह से उनका शासन होता है। तो पोप को राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा मिला होता है, राष्ट्रपति का दर्जा मिला होता है। तो पोप फ्रांसिस के निधन के बाद भारत सरकार ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी, 21, 22 और 23 अप्रैल। और राष्ट्रीय शोक में ये होता है कि भारत का जो झंडा है, तिरंगा जो है, वो झुका रहता है, हाफ मास्ट रहता है। और दूसरी बात ये रहती है कि उस समय कोई भी सरकारी रंगारंग कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पलटू राम ने एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया और बिल्कुल मेले के जैसा माहौल रहा। तो ये राष्ट्रीय शोक के जो दिशा निर्देश थे, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ जी। तो आपने देखा कि कल एयर शो हुए, उसका मैं क्लिप भी लगा दूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि एयर शो होना चाहिए था, क्योंकि इससे पूर्व बिहार में बहुत कम ही बार जो है एयर शो हुआ। लोगों में उत्साह जो वीर कुंवर सिंह जी को लेकर था और बढ़े, उनके बारे में लोग जाने, पढ़े, उनके वीरता के बारे में, उनके शौर्यता के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं, वीर कुंवर सिंह जयंती जिस प्रकार से मनाया गया, क्या इसे बेहतर तरीके से और मनाया जा सकता? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें।